हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.2 का क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बोलता है अ डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो किया गया। बोल सकते हैं व्हेन अ डाई इज थ्रो, जब एक डाई को थ्रो किया गया तो सिंपल स्पेस में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई एक। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज कितना जी 6। अब बोलता है पहला में फाइंड, बोल दिया पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोला है सबसे पहला इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका जी कॉम्पोजिट नंबर। तो लेट कर लेते हैं, लेट इवन क्या है इवेंट ऑफ गेटिंग कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन सा है जी इसमें 4 एंड कितना 6। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन इज इक्वल टू 2। वी नो दैट हम लोग को निकालना है फ्रॉम क्या प्रोबेबिलिटी, तो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है एन ई बाय एन एस, एन ई 1 बाय एन एस तो जाएगा 2/6। ये हो जाएगा इसका आंसर कितना 1/3। तो फर्स्ट का जो आंसर था ये आ गया कितना 1/3। अब सेकंड में इसी में बोला है, बोलता है P नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। बोल दिया अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो लेट E2 ये हो जाएगा इवेंट गेटिंग नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसमें कौन कौन सा आता है 3 4 5 6। 3 हो या तो 3 से अधिक हो, तो डाई में 3 या तो 3 से अधिक कौन कौन से होते हैं 3 4 5 एंड 6। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 इज 4। देयरफॉर हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाता है जी NE2 बाय हो जाएगा NS, मतलब हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए इसी में थर्ड में बोला है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 लेट E3 ये हो जाएगा इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। 4 से छोटा तो बराबर कौन कौन से हो सकते हैं जी 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3 ये हो जाएगा 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी NE3 बाय NS हो जाएगा 4/6, ये भी हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों का जो आंसर है वो कितना है 2/3। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 18। चलिए ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको आप नोट कर लेते हैं लेफ्ट साइड। फोर बोलता है प्रोबेबिलिटी
P a number greater than 6, a number greater than 6, तो लेट कर लेते हैं E4 इवेंट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब बताइए 3 6 से बड़ा, इसमें से 6 से बड़ा कोई नंबर है क्या? नहीं। तो बोल सकते हैं इसमें जो एलिमेंट होगा कितना 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E4 ये क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0/6 मीन्स हो जाएगा 0। अब देखिए 5th नंबर, ये बोला है प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, तो बोल दिया P अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, तो लेट E5 बराबर इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। अब बताइए एक डाई को थ्रो करने पर 6 या तो 6 से छोटा कौन कौन सा नंबर आ सकता है जी? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E5 कितना हो जाएगा 6, तो देयरफॉर हो जाएगा PE5 इज इक्वल टू NE5 बाय NS, मतलब हो जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 1। मतलब इस केस में ये क्या हो जाएगा जी? श्योर प्रोबेबिलिटी, और ये क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। मतलब इसमें बोल सकते हैं ये जो हिंदी में अनिश्चित, और ये क्या है जी? निश्चित घटना है। इसका प्रायः हम जानते हैं कि श्योर प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है 1, और अनसर्टेन इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी कितना होता है वो 0 होता है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 किया। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स बियरिंग द नंबर 1 2 एंड 3। एक बैग है जिसमें 3 कौन सा है जी? रेड बॉल है, और ये रेड बॉल में नंबर कौन कौन लिखा हुआ 1 2 एंड 3। फिर बोलता है 2 ब्लू बॉल्स, और 2 कौन सा बॉल है जी? ब्लू बॉल है, जिसमें लिखा हुआ है कौन कौन 4 एंड 6, ये 4 एंड 6 लिखा हुआ है। बोलता है अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल उस बैग से निकाला गया, इट्स नंबर इज नोटेड, एक बैग है उसमें इस सारे नंबर के लिखे हुए हैं। ये तीनों जो है वो रेड कलर के हैं, ये दोनों जो है वह ब्लू कलर के हैं। अब बोलता है उसमें से एक कोई बॉल निकाला गया, उसका नंबर नोट किया गया, वो कौन सा नंबर का है। एंड द बॉल इज रिप्लेस्ड इन द बैग, जो बॉल निकाले सिर्फ नंबर नोट किए कौन सा नंबर है, नंबर देख करके फिर से बैग में डाल दें। फिर बोलता है देन अनदर बॉल इज ड्रॉन, उसके बाद नंबर देखने और रखने के बाद फिर से उसी बैग से एक बॉल और निकालना है, एंड इट्स नंबर इज नोटेड, उसका नंबर नोट करना है। बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉविंग, उसमें प्रोबेबिलिटी कुछ कुछ दिए गए, उसका हम लोग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 + 2, ये हो जाएगा 5। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 5। पहला जो निकालना है इसमें, अब क्वेश्चन क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोल सकते हैं बोला है अ बॉल इज ड्रॉन, अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को ड्रॉ किया गया, इट्स नंबर इज नोटेड, एंड क्या चीज जी? द बॉल्स इज रिप्लेस्ड, बॉल इज रिप्लेस्ड इन द बैग, उस बैग एक बॉल को निकाला गया, उसके बॉल को नंबर को नोट करके फिर उस बॉल को बैग में डाल दिया गया। फिर बोलता है देन अनदर बॉल, देन अनदर बॉल इज ड्रॉन एंड
इट्स नंबर इज नोटेड। अब देखिए फर्स्ट में क्या बोला, इसमें बोलता है P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड 4 ऑन द सेकेंड। क्या बोलता है, फिर से यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे हम लोग को फिर बोले थे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल देखे हुए थे। बोले थे जब कोई सेंटेंस में एंड का यूज हो तो मैथमेटिकली वहाँ पे जो साइन होगा क्या, मल्टीप्लाई का, और जब और का यूज हो, इंग्लिश वाला और मतलब हिंदी में या वाला, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लस का साइन होता है। जैसे हम जैसे बोले थे उस एग्जाम्पल में समझाए थे, जैसे यहाँ रांची से हजारीबाग से रामगढ़ जाना है, फिर रांची जाना है, तो हजारीबाग से रांची जाना है तो आपको सबसे पहले रामगढ़ जाना होगा, उसी के बाद हमको रांची जाना होगा। तो पहले हमको हजारीबाग रामगढ़ जाना है एंड फिर यहाँ से यहाँ एंड बोल रहे हैं तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। यदि आप रामगढ़ में हैं और कोई सामान आपको देना है रांची में दे सकते हैं, तो हजारीबाग में, और यदि आपको सामान खरीदना है रांची भी जाइएगा वहाँ भी खरीद सकते हैं, हजारीबाग भी जाइएगा वहाँ भी खरीद सकते हैं। तो आप यहाँ पे यदि रामगढ़ में हैं तो आप इधर भी जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है या, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है 1 ऑन फर्स्ट ड्रॉ, पहलका ड्रॉ में पहला बार निकाले तो देखेंगे कौन सा नंबर है, एंड बोला, एंड का मतलब क्या चाहिए, मल्टीप्लाई, एंड 4 ऑन सेकेंड ड्रॉ। तो हम लोग को लेट मान लेते हैं इवेंट गेटिंग नंबर 1 ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड 4 ऑन सेकेंड। फर्स्ट ड्रॉ में यदि पहला ड्रॉ में यदि हम लोग कितना निकल गया जी, 1 निकला है। पहला ड्रॉ में क्या बोल दिया, 1 आना चाहिए, पहला ड्रॉ में 1 आना चाहिए, और दूसरा ड्रॉ में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। पहला ड्रॉ में 1 और दूसरा ड्रॉ में कितना आना चाहिए, 4। अब ध्यान दें, यहाँ से टोटल यदि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो पहला फिर से ध्यान सुनिए, बैग में इतना है, यहाँ से एक बॉल निकालें, उसका जो नंबर था पता चला 1 है, तो 1 आया, तो 1 आने का चांस क्या है जी, टोटल 1 यहाँ पे कहेगा 1 है, 1 और 1 टोटल में से कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे वर्ड कौन सा, एंड का मतलब क्या चाहिए, मल्टीप्लाई। अब दूसरा में आ जाएं, 4 बोला है, दूसरा बार में 4 निकले, यहाँ से 1 निकालें, नंबर नोट किए, फिर उसी में रख दिए, तो उस बैग में नंबर ऑफ बॉल्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नंबर ऑफ बॉल सेम रहा, तो नंबर ऑफ बॉल वहाँ भी 5 है। फिर उसका होता है एक निकाला गया सेकेंड बॉल में, पता चला कितना है, 4 है, तो 4 वाला कितना है जी, 1, तो हो जाएगा 1/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/25 इज रिक्वायर्ड आंसर। दूसरा में बोलता है a number less than 3 on the first draw and 6 on the second draw। फिर से देखिए, यहाँ से लेट कर लेते हैं, यहाँ भी E2 बराबर इवेंट गेटिंग a number less than 3 on first draw and 6 on second draw। अब ध्यान दें, पहलता है पहला बार निकालें तो कितना आ जाए, नंबर 3 से कम, 3 से कम बोला है, तो 3 से कम कौन कौन सा है जी, देखिए 2 है, 1 और 2 टोटल 2 है, तो बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना हम लोग को, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगा जी, ये भी मेन है इस क्वेश्चन को समझना, तो 3 से कम तो क्या क्या आ सकता है, तो बोल सकते हैं इसमें कि पहला ड्रॉ में 1 आ जाए, दूसरा बॉल में 6 आ जाए, हो सकता है कि पहला में 2 आ जाए, क्योंकि पहला में क्या बोला, 3 से छोटा, तो 1 भी 3 से छोटा है, 2 भी 3 से छोटा है,
और सेकंड में कितना आ जाए 6 आ जाए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालना है। यदि आप पहला में 1 आता है, इसके की बात करें तो 1 एक ठो है और टोटल है 5, और एंड है, एंड दूसरा बार में 6 होता तो 6 कितना है, 1 है वहाँ पे और 1/5। फिर क्या, या तो क्या बोल सकता है, या तो ध्यान से सुनिए फिर क्या क्वेश्चन कि 1 और 6 आ जाएगा तो भी काम हो जाएगा, या क्या बोल रहे हैं हम लोग, या यदि हम लोग लिखें ऐसे, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि इसको बोलते हैं ऐसा प्रोबेबिलिटी इवेंट, यहाँ हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फर्स्ट 1 इन फर्स्ट ड्रॉ, 1 इन फर्स्ट एंड 6 ऑन सेकेंड, और 2 इन फर्स्ट एंड 6 ऑन सेकेंड। मतलब एक जो है पहला ड्रॉ में 1 आ जाए और दूसरा ड्रॉ में 6 आ जाए, या तो फिर पहला ड्रॉ में 2 आ जाए और दूसरा ड्रॉ में 6 आ जाए तो भी काम हो जाएगा। यदि 1 आने का चांस है तो हो जाएगा 1/5, और यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब इनटू फिर 6, यहाँ पे टोटल 6 कितना है जी 1 है तो हो जाएगा 1/5, और है मतलब क्या चीज़ प्लस, फिर 2 टोटल कितना है यहाँ पे 1 तो जाएगा कितना 1/5, फिर 6 ये भी हो जाएगा 1/5 तो जाएगा 1/25 प्लस 1/25, ये हो जाएगा 2/25, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट करें। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड बोलता है अ टोटल ऑफ 5, अ टोटल ऑफ 5 मतलब टोटल कुल मिला करके जोड़ने पर कितना होना चाहिए जी 5 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। उसको हम लोग को क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लेट कर लेते हैं E3 इवेंट गेटिंग अ टोटल ऑफ 5। तो टोटल ऑफ 5 क्या क्या हो जाए, हो सकता है पहला ड्रॉ में 1 निकले, दूसरा ड्रॉ में 4 निकले, हो सकता है कि पहला ड्रॉ में 5 बोला है ना, 5 बोला है तो पहला ड्रॉ में 1 निकले, दूसरा ड्रॉ में कितना 4। हो सकता है कि पहला ड्रॉ में 4 निकले, दूसरा ड्रॉ में 1 निकले। और क्या हो सकता है पहला ड्रॉ में 2 निकले और दूसरा ड्रॉ में 3 निकल जाए, क्योंकि यहाँ तो ये नहीं बोला है कि पहला ड्रॉ में रेड होगा दूसरा ड्रॉ में ब्लू होगा, वैसा कुछ तो बोला नहीं है। क्योंकि एक नंबर नोट किए फिर रखें, फिर दूसरा बॉल में निकालें, फिर से रेड हो सकता है। तो हो सकता है पहला ड्रॉ में 1 निकले, दूसरा ड्रॉ में कितना 4 निकले, दोनों को ऐड करेंगे 5। हो सकता है पहला ड्रॉ में 4 निकले, दूसरा ड्रॉ में 1 निकले तो ही 5। हो सकता है पहला ड्रॉ में 2 निकले, दूसरा ड्रॉ में 3 निकले तो ही 5। और हो सकता है पहला ड्रॉ में 3 निकले, दूसरा ड्रॉ में 3 निकले तो भी हो जाएगा 5। तो टोटल यहाँ पे 4 कितना है जी 4 केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ से इसका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा वो कैसे इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं इसको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो जाएगा PE3 ये कितना हो जाएगा, तो 1। या तो बोलता है क्या बोला टोटल 5 हो जाए, तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। यदि इसको मैथमेटिकली लिखिए इस तरह से तो बोल सकते हैं कि 1 ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड 4 ऑन सेकेंड, और या तो फिर ये बोलते हैं 4 ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड 1 ऑन सेकेंड, और या तो 2 ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड 3 ऑन सेकेंड, और या तो 3 ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड 2 ऑन सेकेंड।
अब यहाँ से इसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगा जी आंसर, यहाँ से हो जाएगा, बोलता है 4 ऑन फर्स्ट, यहाँ 1 ऑन फर्स्ट तो हो जाएगा कितना 1/5 इंटू, क्योंकि यहाँ पे एंड है, फिर 4 तो हो जाएगा कितना 1/5 प्लस यहाँ भी होगा 1/5 इंटू हो जाएगा 1/5, फिर प्लस 2 ऑन फर्स्ट तो 2 यहाँ क्या है एगो है तो हो जाएगा यहाँ से 1/5 इंटू 3 ऑन सेकेंड, यहाँ पे 3 क्या है एगो है तो हो जाएगा यहाँ से 1/5 प्लस, फिर देखिए 3 ऑन फर्स्ट ये भी हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5 तो हो जाएगा कितना 1/25 हो जाएगा 1/25, ये भी होगा 1/25 1/25, टोटल है 4, तो ये आंसर इसका कितना हो जाएगा जी Pe3 इज इक्वल टू 4/25, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हेलो आंसर वेरीफाई कर लें, क्वेश्चन नंबर कितना है 19, 1/25 शुरू में आया हुआ था, फिर है कितना 19 का 2/25 है 4/25, चलिए आंसर है ये आप नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये बोला है 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस when 2 डाइसेस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एलिमेंट कितने कितने हो जाएंगे जी, तो इसमें बहुत सारे हो जाएगा इतना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये हो जाएगा 36, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा टोटल कितना 36। अब पहला बोला है द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5, हमें फेवर किसका करना है ताकि दोनों डाय को थ्रो करे तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 5, तो लेट कर लेते हैं, लेट इवेंट गेटिंग सम कितना 5, तो सम कितना होना चाहिए 5, क्या क्या जोड़ने पर हो जाएगा जी, देखिए हो जाएगा 1 4 1 में आ जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 2 में लेंगे तो 2 3, फिर हो जाएगा 3 2, फिर हो जाएगा 4 1, 5 वाला कुछ तो होगा नहीं, 6 वाला भी नहीं होगा, टोटल कितना हो जाएगा 4, तो इवन क्या है इवेंट गेटिंग सम 5, मतलब इवन में जो है टोटल ये 4 गो आया, तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन, आप तो इसको ई माने तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ये कितना हो जाएगा जी 4। अब देयरफॉर बोल सकते हैं एन ई डैश कितना हो जाएगा कि नंबर जो बोल सकते हैं इवेंट, यदि नाउ निकालते हैं ई डैश मतलब क्या इवेंट गेटिंग नॉट सम नॉट 5, तो इसमें कितना हो जाएगा जी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश और टोटल है 36, उसमें 4 ऐसे हैं जिसको जोड़ने पर दोनों को जोड़ने पर 5 आ रहे हैं, तो टोटल ऐसे कितने इवेंट हैं नंबर्स हैं जिसको जोड़ने पर 5 नहीं आएगा, तो टोटल है 36, उसमें 4 गो था उसको जोड़ने पर 5 आया, तो 36 में 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 36 में 4 माइनस कर देंगे हो जाएगा 32। निकालना क्या है जी हम लोग क्वेश्चन बोला ओड्स इन फेवर, तो हो जाएगा वी नो दैट ओड्स इन फेवर, ये फार्मूला क्या था एन ई बाय एन ई डैश,
और NE नंबर ऑफ एलिमेंट इन E 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E डैश हो जाएगा 32। तो कितना हो जाएगा 1/8 इज रिक्वायर्ड आंसर। मतलब आंसर आपको दिया होगा 1:8, 1:8। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें 20 का फर्स्ट। वन इज टू एट। अब आ जाए सेकेंड में। सेकेंड में बोलता है द ओड्स अगेंस्ट अ सम ऑफ 6, द ओड्स अगेंस्ट अ सम ऑफ 6। यहाँ लेट कर लें E बराबर इवेंट गेटिंग सम ऑफ 6। मान लेते हैं E कोई इवेंट है जो कितना, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है जी 6 आ रहा है। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, एक आ जाएगा 1 5, फिर हो जाएगा 2 4, फिर हो जाएगा यहाँ से 3 3, फिर हो जाएगा यहाँ से 4 2, फिर हो जाएगा 5 1, और इसके अलावे 6 वाला तो नहीं होगा, इतना ही। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन E हो जाएगा 3 and 2 5। तो NE डैश, तो NE डैश इजिकल टू कितना हो जाएगा 36 - 5, तो हो जाएगा 31। तो फिर देयरफॉर हम लोग को निकालना है कि ऑड्स अगेंस्ट, तो ये फार्मूला कितना हो जाता है जी NE डैश बाय NE, और NE डैश है 31 और ये है 5। तो देयरफॉर इसका हो जाएगा 31:5, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर दिया गया है 31:5। तो हम लोग को ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट से रिलेटेड हम लोग थ्योरी भी पढ़े हुए थे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। पहले NE निकालेंगे, NE डैश, इसका 3 एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। NE दिया हुआ है तो वहाँ से PE दिया हुआ है, तो PE डैश ऑड्स इन फेवर निकाल सकते हैं, ऑड्स इन अगेंस्ट निकाल सकते हैं। ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है तो ऑड्स इन अगेंस्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल सकते हैं। ऑड्स इन अगेंस्ट दिया ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है, ऑड इन फेवर निकाल सकते हैं, एंड उसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल देखे हुए थे। तो अभी इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।